फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 डिस्कस करेंगे। सीरियसली दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंगल पार्टनर की आपको बैलेंस शीट दी है एंड वन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ओवर देयर, मतलब दो ही पार्टनर्स टोटल होंगे। पहला एक पार्टनर सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस आपको प्रोवाइडेड है और उसमें एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। व्हाट इज प्रोवाइडेड टू यू? द बैलेंस शीट ऑफ एस इज हियर एज ऑन 31 March 2020। कैपिटल ऑफ 2 लाख दैट इज ओनली ऑफ एस, creditors 75,000, building 1,50,000, furniture and fittings 50,000, BR 10,000, debtors 25,000, less provision of 5,000 that is 20,000, and bank balance 45,000 is provided to you in this question. And what are agreed? T is admitted for 1/2 share, that is two partners are then S and T, और T एडमिट हो रहा है हाफ शेयर के लिए, दैट मीन्स S और T दोनों इक्वल पार्टनर्स हो जाएंगे आफ्टर द न्यू बैलेंस शीट, न्यू फॉर्म जो फॉर्म होगी। एडजस्टमेंट्स क्या है? बिल्डिंग्स टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स टू बी रिटन डाउन टू 45,000, BR नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप। नाउ दिस इज द एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये कोई एसेट जो अगर न्यू पार्टनरशिप नहीं टेक ओवर करना चाहती है तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आता है। ये एक ऐसा आइटम हो गया जो ओल्ड पार्टनर्स आपस में लेके चले जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में सिर्फ एक एस है जो अपना एसेट जो है वो लेकर के चला जाएगा। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते तो वो ये एसेट को अपना विड्रॉ कर जाते, मीन्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग बांट करके ख़त्म कर लेते। तो एनी एसेट और लाइबिलिटी विच इज़ नॉट टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू पार्टनरशिप दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ये नया एडजस्टमेंट है जो अभी तक नहीं आया था। फर्दर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इन एक्सेस बाय 3,000, ये आपको पता है, दैट इज अ लाइबिलिटी विच इज इंक्रीज। तो ये फाउंड किया गया एक्सेस में, तो हमें इसको रिड्यूस करना होगा लाइबिलिटी को। अ लाइबिलिटी ऑफ ₹2,000 इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज, अगेन ये रिडक्शन इन लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000 ओमिटेड है, हमें रिकॉर्ड करना है, दैट मीन्स इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। एंड नाउ टी अ न्यू पार्टनर brings ₹30,000 for premium for goodwill and further cash to make his capital equal to 3/5 of S capital। S की मतलब जो ओल्ड पार्टनर है उसकी जितनी कैपिटल होगी उसका 3/5 ये T अपनी कैपिटल रखेगा और वो ले करके आएगा। तो ये गिवन नहीं है कि कितना लेके आएगा, दैट इज अगेन वी हैव टू फाइंड इट आउट कि हाउ मच कैपिटल इज टू बी ब्रॉट इन द बिजनेस। एंड रिक्वायर्ड क्या हमसे? जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट, दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जर्नल एंट्री बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। बट पीसी है, आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया, अब हम लोग फटाफट इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री का सीक्वेंस भी हम आपको बता दें। पहले रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री होगी, उसका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर अगर बैलेंस शीट में पहले से कोई रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। एंड देन एडमिशन की एंट्री हम लोग फॉलो अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन की एंट्री से। बिल्डिंग इंक्रीज करना है 20% से, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट आ गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर को तो रिड्यूस करना है, प्रोविजन एक्सेस है तो प्रोविजन को रिड्यूस करना है आपको, PBDD हम लिख रहे हैं, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। बिल्डिंग 20% इंक्रीज करना है, बिल्डिंग 1,50,000 है तो 20% दैट इज 1/5 ₹30,000 रुपीज़ ये बिल्डिंग में आया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,000 से एक्सेस है, बाई 3,000 लिखा है इसलिए 3,000 डायरेक्टली आ गया, इतने ही रुपीज़ को हमें कम करना है, एक्सेस है तो। लाइबिलिटी क्रेडिटर्स की हटानी है, सो क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे हम, क्रेडिटर्स को भी डेबिट किया हमने। कितने से क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी हटानी है? 2,000 से लाइबिलिटी क्रेडिटर्स की हटानी है, 2,000 हमने डेबिट कर दिया। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी ओमिटेड है, ये लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है हमारी, और फर्नीचर फिटिंग्स भी हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये डेबिट के आइटम्स हो गए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आइटम आ गया? 35,000 का ये आ गया। फिर ये आप नरेशन लिख लीजिएगा। फिर सेकेंड एंट्री हम कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फुल फॉर्म आप लिखिएगा, कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये दो आइटम आपके क्रेडिट साइड में आ गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये दोनों आइटम क्रेडिट में आ गया। फर्नीचर फिटिंग्स 45,000 तक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 45,000 तक हो रहा है, दैट मीन्स 5,000 की डिक्रीज हो रही है इसमें। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 ओमिट हो गया, उसको हमने रिकॉर्ड किया, टोटल ये 10,000 आ गया। अब आप यहाँ कंपेयर कीजिए, क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन 35,000 है, डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट साइड इंक्रीज कर रही है। क्रेडिट साइड अगर बड़ी होती है तो दैट इज अ प्रॉफिट, सो ये प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। खाली एक पार्टनर है, कोई ओल्ड रेशियो नहीं, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस जो भी होगा सब इसी को मिल जाएगा पूरा, दैट इज 25,000 का यहाँ पे ये प्रॉफिट आया।
ये प्रॉफिट पूरा 25,000 एस को मिल गया। नो अदर पार्टनर इज देयर जिसको हम प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर रिवैल्यूएशन कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स बिजनेस में नहीं है पहले से जो ये डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाएगा, सो उसकी एंट्री नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है कि अगर कोई एसेट या लायबिलिटी टेकन ओवर करता है, जैसे कि यहाँ पे है एसेट या लायबिलिटी में बिल्स रिसीवेबल इज नॉट टू बी टेकन ओवर बाय न्यू पार्टनरशिप, तो ये एस विड्रॉ कर लेगा, लेके जाएगा, एसेट लेके जाएगा, दैट इज रिडक्शन इन द एसेट इन द बिजनेस। तो बिजनेस में एसेट कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा एंड देयरफॉर बीआर क्रेडिट होगा और एस लेके जा रहा है, सो ये एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये एंट्री, इसको ध्यान रखिएगा, ये न्यू एंट्री है, ये अभी तक नहीं आई है इस लैंग्वेज के साथ। तो बीआर रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया बिजनेस से 10,000 रुपये का और एस अपने कैपिटल अकाउंट से इसको ले जाएगा, कैंसिल कर देगा बिजनेस में से। इस तरह की एंट्री एक बार आ चुकी है जब एसेट टेकन ओवर बाय न्यू पार्टनर था या ओल्ड पार्टनर्स था, बट ये इस लैंग्वेज से नहीं आई थी कि कोई ओल्ड पार्टनर बिजनेस में किसी एसेट को रखना नहीं चाहता है। तो अगर ये है तो ये भी यही एंट्री हो जाएगी, सेम ट्रीटमेंट होगा उसका और कोई चेंज नहीं होगा। सो ये चीज़ हो गई। अब हमें एडमिशन की एंट्री करनी है। एडमिशन में टी एज अ पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर हाफ शेयर, वो ब्रिंग कर रहा है 30,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, लेके आ रहा है बिजनेस में पैसा गुडविल का, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल है एंड दैट इज बिजनेस में बैंक है, सो बैंक से वो पैसा लेके आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आ रहा है 30,000 लेके आ रहा है, तो 30,000 ये हमने डाल दिया प्रीमियम फॉर गुडविल का। बैंक से पैसा आया है, जितना भी प्रीमियम का पैसा आया है आपको पता होगा ये प्रीमियम का पैसा ओल्ड पार्टनर लेके जाएंगे। यहाँ कौन ओल्ड पार्टनर है, सिर्फ एक ही है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है एस, और कोई है ही नहीं जो लेके जाएगा। सो जितना भी पैसा ये लेके आया ये पूरा का पूरा पैसा इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब एस को ट्रांसफर हो जाएगा और कोई दूसरा पार्टनर ही नहीं है जो लेकर के जाएगा। सो प्रीमियम फॉर गुडविल आया और वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के खत्म हो गया। अब हमें करना क्या है कि न्यू पार्टनर टी है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा। वन अदर मेथड इज देयर इंस्टेड ऑफ दिस पीसीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि आप इसको कैलकुलेट करो प्लस माइनस करके, ठीक, वो एक मेथड है, बट मोर जेन्युइन है कि आप वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो सो दैट कि एक एविडेंशियल प्रूफ हो गया कि आपने कैसे वो चीज़ कैलकुलेट की है। सो हम इसको फॉर्म कर रहे हैं सिंपली बाई बैलेंस बीडी। ये आपको पता है बाई बैलेंस बीडी कहाँ से आएगा, एक ही पार्टनर है 2 लाख रुपीज़ इसका, ये बैलेंस शीट से हमने उतार दिया और कोई पार्टनर ही नहीं है। रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट आया था तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का हमने ट्रांसफ़र किया रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कितने का प्रॉफिट आया था, यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट आया था। देखिए अगर आपको विजुअल कोई क्लियर नहीं हो रहा है तो हम बोल रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और उस हिसाब से आप एंट्री फॉलो कीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट से ये प्रॉफिट आ गया। फिर बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय न्यू पार्टनर था, ध्यान दीजिएगा एंट्री एस कैपिटल अकाउंट टू बीआर, तो एस के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा 2 बिल्स रिसीवेबल, एस के कैपिटल अकाउंट में 2 बिल्स रिसीवेबल आया। कितना है ये 10,000 का एस के कैपिटल अकाउंट में इधर आ गया आपका, ठीक। ये हो गया रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट लॉस कुछ दिया नहीं है बिजनेस में, एसेट टेकन ओवर डाल दिया। अब इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट भी बाई पीएफजी, टी लेके आ रहा है पूरा का पूरा पैसा, एस को मिल जाएगा 30,000 रुपीज़, ये निकल के आया। तो अब इससे आपके पास बैलेंस आ जाएगा एस का कि एस का कैपिटल कितना है, टू बैलेंस सी डी। एस का आप देखोगे तो 2,55,000 माइनस 10 दैट इज 2,45,000 का एस का कैपिटल आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी को अपनी कैपिटल 3/5 ऑफ एस कैपिटल लानी है। एस की कैपिटल आपके पास आ गई तो 3/5 इंटू एस की कैपिटल 2,45,000। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा 49,000 इंटू 3 दैट इज़ 1,47,000। ये निकल के आ गया आपका एस टी का कैपिटल। टी इतना पैसा कैपिटल का लेके आएगा, सो बाई बैंक अकाउंट वो लेके आएगा 1,47,000, ये यहाँ पे आया और यही यहाँ पे 1,47,000 आ गया आपका। दिस इज़ हाउ ये कैपिटल अकाउंट आपका यहाँ बन गया। आपको पता चल गया कि कितनी कैपिटल आ रही है, तो इसको बनाइएगा ज़रूर। अब यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डी आर टू टीज कैपिटल अकाउंट। टी अपनी कैपिटल लेके आएगा, कितना लेके आया 1,47,000 लेके आया। 1,47,000 की आप एंट्री कर दोगे एंड दिस इज़ हाउ आपकी जर्नल एंट्री पूरी हो गई और कोई जर्नल एंट्री अब इसमें बची नहीं है, सारी जर्नल एंट्रीज हमने कर दी है। और अब इसके बाद हमको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। फटाफट हम लोग बैलेंस शीट बना लें। ये जब एडमिट हुआ है जिस डेट पर वो डाल दीजिएगा आप। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इधर की साइड आपके पास क्या था, क्रेडिटर। क्रेडिटर में आपका एडजस्टमेंट हुआ है, आपको याद होगा क्रेडिटर को कम किया गया 2,000 रुपये से
75,000 का क्रेडिटर था, तो अब ये आपका क्रेडिटर कितने का बन गया, 73,000 का क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर्स के बाद इधर एक आउटस्टैंडिंग आइटम आ गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो पहले नहीं लिखी गई थी, अब लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, 5,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ गई। अब कैपिटल्स आ जाएगा, और कोई एडजस्टमेंट इधर है नहीं आपका। कैपिटल में अब दो पार्टनर्स हो गए, एस और टी। एस की कैपिटल है आपके पास 2,45,000 और टी की कैपिटल है 1,47,000। तो ये आ गया 2,92 और 2,92 3,92,000। ये इधर आ गया आपके पास। इधर बिल्डिंग में आपका एडजस्टमेंट था कि उसको 20% आपने इंक्रीज किया था, मीन्स 30,000 आपने बढ़ाया था, सो इट इज़ 1,80,000 ओवर हियर। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स में भी आपका डिक्रीज था, 45,000 तक आपको वैल्यू लेके आनी थी, तो ये डिक्रीज आपने एडजस्ट करके यहाँ डाल दी। बिल्स रिसीवेबल आएगा नहीं, वो हट गया बिजनेस में से। डेटर्स के ऊपर आपका प्रोविज़न में डेटर्स में प्रोविज़न जो था वो 3,000 एक्स्ट्रा था, तो 3,000 हटा देंगे इस प्रोविज़न के फिगर में से, मतलब यहाँ प्रोविज़न रहेगा तो जरूर, बट इंस्टेड ऑफ 5,000 अब वो 3,000 कम हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। मीन्स आपका ये 25,000 एज इट इज़ है, और इधर आप प्रोविज़न डालते हो, ये अब सिर्फ 2,000 डालेंगे, सो इट इज़ 23,000 ओवर हियर। फर्दर इसके बाद आपका प्रोविज़न के बाद अब कोई यहाँ पे है नहीं, एसेट और कोई था नहीं, बस ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, बैंक का बैलेंस कैसे आएगा आपको पता होगा बैंक का बैलेंस कैसे आता है। अब यहाँ जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा भी लेके आया है और बिजनेस में कैपिटल भी लेके आया है। कितना पैसा आया है, पहले से बिजनेस में था 45,000 रुपीज़, ध्यान दीजिएगा 45,000 पहले से प्रेजेंट था, 30,000 की वो गुडविल लेके आया है, और 1,47,000 ये कैश लेके आया कैपिटल के लिए। मीन्स 7 और 5 12, 5 3 8 4 12, 2,22,000 का यहाँ पे कैश आ गया आपके पास। ये आपको क्लियर हो गया, देख लीजिए एक बार। सो ये दोनों साइड आपका इधर से टोटल होके आ गया 4,70,000, और ये बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की। ये एक इकलौता क्वेश्चन है, सिंगल पार्टनर था, एक पार्टनर और एडमिट हुआ हाफ शेयर के लिए, इसलिए पूरा का पूरा सेक्रीफाइसिंग एक ही पार्टनर का था, क्योंकि और कोई पार्टनर ही नहीं था। दूसरा इसमें एडजस्टमेंट ये था कि एक एसेट था जिसको बिजनेस में टेकन ओवर नहीं करना था। इसी तरह लाइबिलिटी भी हो सकती है कि कोई टेकन ओवर ना हो, तो चाहे एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो, अगर कोई न्यू पार्टनरशिप उसको टेक ओवर नहीं कर रही है तो उसको कैपिटल अकाउंट में आपको खत्म करना होगा, या तो एंट्री के थ्रू जर्नल एंट्री बना के करना हो, चाहे इस तरह से करना हो, कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री आएगी ही आएगी। एसेट होगा तो एसेट इधर राइट ऑफ होगा, और लाइबिलिटी होगी तो वो इधर राइट ऑफ होगी, उसको राइट ऑफ करना था। ये एक नया एडजस्टमेंट इसके अंदर दिया हुआ था, ठीक। और न्यू जो पार्टनर है वो कैपिटल जो लेके आ रहा है वो प्रोपोर्शनेट तो है नहीं, मतलब एडजस्टेड कैपिटल है, वो उस हिसाब से लेके आ रहा है, दैट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हमने बताया था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दो तरह का होता है, जिसमें से एक तरह का एडजस्टमेंट हमने पढ़ लिया जिसमें न्यू पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आता है और उसको हमें एडजस्ट करना होता है। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा, इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल दी होगी और उसके बेसिस पर हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होगा। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।